गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए हमारे इधर से सुबह का ये कुछ बालकनी से ऐसा व्यू आता है। तो अभी सुबह हो गई है और ये कल मैंने पर्दा धुली थी तो बाहर ही डली रहने दी, थोड़ी सी गीली गीली थी। तो मैंने कहा इधर ही पड़ी रहने दो, दूसरे दिन मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर टांग दी है मैंने, थोड़ी हवा लग जाएगी तो उसके बाद फिर पर्दा सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर गर्म पानी किया है मैंने और कुशवा जी के लिए, दोनों लोगों के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी पीऊँगी और यहाँ पर बातें कर रहे थे। तो बातें बहुत फ़नी थी और पता नहीं कब बातें करते करते 3-4 मिनट हो गए। कभी हम लोग 3-4 मिनट के लिए बातें नहीं करते, बातें करते हैं ना तो तुरंत झगड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन आज 2-3-4-5 मिनट तक हम लोग कंटिन्यू बात करते रहे और किस टॉपिक पर बात कर रहे थे पता नहीं, लेकिन कर रहे थे, बहुत फनी वाली बातें कर रहे थे सुबह सुबह। और ऐसा होता है ना देवरानी जेठानी की तरह बातें, उस टाइप से बातें कर रहे थे, इसकी बुराई उसकी बुराई सुबह ही सुबह। और कुछ हो गया था प्रॉब्लम इसलिए मैं बात कर रही थी और मैं देख भी नहीं रही थी कि वीडियो बन रही कि नहीं बन रही, इधर खुजली उधर खुजली चल रहा था मेरा। और यहाँ पर अयांश भी आ गया। अयांश ने बोला चलो मैं भी बन जाती हूँ पड़ोस वाली आंटी, तो मैं भी बातों में इंजॉय करती हूँ। तो गर्म पानी पीती हूँ। कुशबा जी ने तुरंत पी लिया और मैं तो सिप सिप करके पीती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा, मेरा ज़्यादा गर्म था, उनको तो नॉर्मल ही लगता है सब चीज़। देखो कहाँ खुजली हो रही है मुझे सच में जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे पता चला। और जैसे देवरानी जेठानी बातें करती है ना, अभी सलाह है तो इसलिए अच्छे से बातें करेंगे, और लड़ाई हो जाती ना तो कभी ऐसे बातें नहीं करते हैं। तो बालकनी में कबूतर आ गया था तो अयांश को बोला जाओ कबूतर भगा के आओ, और ये देखो फिर से भगा के आ गया था। और मुझे तो सच में याद ही नहीं था कि कैमरा चालू था। अयांश ने चालू कर दिया था, मैंने कहा सब्जी काटेंगे तब हम चालू करेंगे कैमरा, और अयांश ने चालू कर दिया। अब वीडियो बन गया था तो मैंने कहा चलो ऐड ही कर देती हूँ ये क्लिप। तो यहाँ पर बातें हो रही थी तो मैंने कहा चलो अब जल्दी काम कर लेते हैं, और पता नहीं क्या बात कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फनी थी। थोड़ी सी मैं सुनवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू मैंने लगाया ना, अयांश शूट कर रहा था तो देखो कितना कैमरा हिला रहा है। और मैं इसको बोल रही थी बच्चा मत बना, तो बोल रहा नहीं अम्मा वीडियो बना देता हूँ, बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है शूट कर दो। तो यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, पुष्पा जी गए हैं नहाने और नहा धोकर आएंगे तब तक झाड़ू पोछा हो जाएगा तो वो पूजा कर लेंगे। उसके बाद मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। तो आज मुझे बनाना है अरहर की दाल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने दाल खाई नहीं है, काफ़ी समय हो गया है। तो 2-3 टमाटर पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो दाल बना लेती हूँ। और यहाँ दाल मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, धुल रही हूँ दाल को। और जब तक 2-3 बार धुल नहीं लेती हूँ तब तक ये साफ़ नहीं होता। और ये लोटा प्लेट रखी है धुलने के लिए, बर्तन इतने सारे धुल लिए थे मैंने, ये सूट नहीं किया। और यहाँ पर मैंने डाल दिया हल्दी नमक और मिर्ची, लगा दिया कुकर। और अब मैं प्याज टमाटर कट कर लूँगी। आटा छान लिया यहाँ पर, तो आटा पहले मैं लगा के रख देती हूँ। आटा थोड़ा सा लगा के रख दो ना तो रोटी बहुत स्मूथ बनती है, मतलब एकदम सॉफ्ट बनती है। आटा तो वैसे भी यहाँ का अच्छा रहता है। और ये मैं चूड़ी पहने हूँ ना तो इसके लिए यहाँ पर वाइट कपड़ा है मेरा छोटा सा, इसको बांध देती हूँ तो हमारी ये चूड़ियाँ गंदी नहीं होती हैं बार बार, और इनकी पॉलिश भी नहीं जाती है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है 2-3 मिनट, लेकिन हम कैसा, फिर हमें धुलने में परेशानी नहीं होती, नहीं तो चूड़ियों में आटा चिपक जाता है ना तो बेकार हो जाता है फिर चूड़ियाँ वो। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज कट कर लिया है, और थोड़ी सी अभी हरी मिर्च है जो वो लाल हो गई हैं तो वो भी 1-2 डाल देंगे हम। टमाटर को देख रही थी ख़राब तो नहीं है, सीटियाँ आ गई थी तो मैंने कहा फटाफट से जल्दी से दाल फ्राई कर दूँ, क्योंकि पंचायत कर रही थी ना तो उसमें ही 5-6 मिनट चले गए मेरे। और सुबह के जो मिनट जाते हैं ना वो 1-1 मिनट भारू होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर से किचन साफ़ कर दी, क्योंकि प्याज वगैरह टमाटर काटो ना तो फिर स्लैब फिर से गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फिर से पोंछ दी। और अब मैं डालूँगी जल्दी से, तेल डाल दिया था मैंने, अब मैंने डाला है जीरा और राई। जीरा और राई से अगर फ्राई करो ना दाल तो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा।
राई में बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। कोई भी सब्जी बनाओ या फिर दाल बनाओ। तो यहाँ पर अयांश मुझे आरती देने आया था। सुबह भी आरती देता है और शाम को भी आरती देता है मुझे। मुझे क्या, मम्मी पापा को सबको ही देता है। घर में अगर पड़ोस के बच्चे भी आ जाते तो उनको भी आरती देता है, बोलता है। और यहाँ पर मैंने खटाई डाली तो थोड़ी ज़्यादा पड़ गई। मुझे तो दाल खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है, लेकिन कुशवा जी को खट्टा नहीं पसंद है, तो उनके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। और अब मैं रोटियां बना ले रही हूँ। दाल अच्छे से खदक गई है, क्योंकि देखो, तुरंत जब दाल बनाओ ना तब कोई कोई टमाटर वगैरह डाल देता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बाद में जब फ्राई करती हूँ तब टमाटर और प्याज अच्छे से भून के तब बनाती हूँ। और यहाँ पर ये देखो चेयर पर बैठा है और इधर चल रही है इनकी एक्सरसाइज। और देखो कैसे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अयांश और उनके पापा एक्सरसाइज कर रहे थे, पूजा वगैरह हो गई थी। तो देखिए 8:30 बज गए हैं, तो मैंने कहा चलो दाल अब उतार लेते हैं, बहुत खदक गई और बहुत ज़्यादा खदक गई। ये पतली है ना, अभी देखना 2-3 घंटे बाद गाढ़ी हो जाती है। पता नहीं, अरहर की दाल है फिर भी इतनी गाढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों, कितनी भी पतली बनाओ। तो यहाँ पर देखिए रोटियां मैं बना ले रही हूँ, और बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ, पतली पतली बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी ना, पहले मैं नहीं बना पाती थी इतनी बड़ी और इतनी पतली, लेकिन धीरे धीरे सीख गई हूँ। और यहाँ के लोग तो बहुत ही पतली बनाते हैं, बहुत ही पतली। तो वो पता नहीं कब तक आ पाएगी मुझे। और यहाँ वो गैस पे भी नहीं सेकते, सिर्फ तवा पे ही सेकते हैं। पराठा जैसे रहता है ना अपने इधर, वैसा ही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इन लोगों की अलग ही रोटी रहती है, थोड़ी सी चपाती बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर टिफ़िन में भी लगाती जा रही हूँ टाइम टाइम से, क्योंकि लेट हो जाते हैं ना 1-2 मिनट तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्होंने अब अपने लिए परस ली है खाने के लिए, और रोटी ले ली। और थोड़ा सा इनको ना प्रॉब्लम है इस चीज़ का, घी या दूध ज़्यादा ले लेते हैं। दूध तो नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, घी तो कभी कभार खिचड़ी वगैरह में खा लेते हैं। तो इनको ना कफ हो जाता है तुरंत। बोलते हैं मुझे कफ एकदम होने लगता है, तो इसलिए मैं घी रोटी नहीं चुपड़ता हूँ। और ये हाँ चुपड़ते भी नहीं है रोटी। तो ये देखिए ये अब जा रहे हैं। तो अयांश बोल रहा था मेरे लिए कुरकुरा ले आना। मैंने कहा कि डेली डेली कुरकुरा खाते हो? तो उन्होंने बोला ठीक है ले आऊँगा, मैं बाद में ले आऊँगा, ओके। तो फिर पापा को उधर उस वाले गेट से विदा करता है, और इस वाले फिर बालकनी में आके पापा को देखता है। तो बोल रहा था रुको अम्मा मैं आपको किस्सी देता हूँ। तो पापा गए इधर साइड से ऑफिस। ऑफिस ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस कहाँ गए? तो किधर गए? उधर गए। इस साइड से इसलिए गए हैं कि उनको पेट्रोल डलवाना था, इसके लिए। पेट्रोल? क्यों? गाड़ी में कहाँ डलवाना था? स्कूटी में। स्कूटी में कहाँ? पीछे क्या? आगे पीछे। पीछे। तुम नानी घर पे जाओगे? हाँ। अम्मा नहीं है वो की वहाँ। जब मम्मा का कॉल आएगी तो मैं फोन पे बात कर लूँगा। अच्छा। हाँ। याद नहीं आएगी अम्मा की? नहीं। इधर देखो। तुम नहीं आएगी, तुम मान आना, ओके? ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए थे, आधे बर्तन धुल लिए थे मैंने, कुकर वगैरह धुल लिया था। आई थिंक कुकर धुला था कि नहीं ध्यान में नहीं है। कुकर का ढक्कन वगैरह तो धुल लिया था। और ये रोटी के बर्तन, ये भी हाँ कुकर शायद से धुल लिया था पहले ही। तो ये देखो, और सारे बर्तन मैंने धुल लिए लगी लाग में। तुरंत का तुरंत मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे लेट हो जाता है और फिर मुझे बहुत शामत आती है बर्तन की। तो यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ दूध गरम। और दूध गरम मैं पूरा गैस साफ करके तब करती हूँ, क्योंकि कहीं अगर पूजा के लिए भी दूध निकालना रहे तो फिर कैसा जूठा नहीं होना चाहिए। तो गैस साफ करने के बाद, और अब ये मैं मिल रही हूँ 4-5 बजे के टाइम। तो यहाँ पर मैं गेहूँ बीन रही थी और अयांश चला रहा था फ़ोन। और पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी आप खुद ही देखना मैंने क्या किया। कभी कभी ना दिमाग दिमाग होना भी मतलब ज़रूरी है।
इंसान के अंदर अगर दिमाग नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मैं गेहूँ बीन रही, और इसमें ना गेहूँ के अंदर घुन हुए हैं। वो वाले गेहूँ जल्दी मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर कैसा पूरे ख़राब हो जाएंगे गेहूँ। तो यहाँ पर जो जिसके गेहूँ के अंदर घुन है ना, वो भी निकालती हूँ, और हर रोज़ 1 किलो या 2 किलो ऐसे शाम के टाइम बीन लेती हूँ, 1 घंटे कथा सुनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 या 1.5 किलो गेहूँ बीने थे, बस इतना ही बीनती हूँ। और ये पन्नी मुझे लगा कि चलो इस बोरी में मैं भर के रख देती हूँ, और मैंने देखा ही नहीं कि ये बोरी मैंने खाली कर दी है। इसमें एक घुन रखा था, बस घुन देख लिया मैंने, उसको निकाल दिया। अब यहाँ पल्ली पर गेहूँ थे, क्योंकि अगर ऐसे खोल के रखते तो अयांश फैला देते, तो मैंने कहा बोरी में करके रख दूंगी और ऊपर रख दूंगी। तो देखिए मैंने गेहूँ यहाँ पर डाले, और नीचे ना ये घुन वाले गेहूँ हैं, और मुझे क्या लगा, मैंने कहा सही है सही है, बोरी बोरी नीचे से खुली हुई थी, क्योंकि मैंने इसकी सिलाई खोली थी ऐसी पिछली साल, ये वाले बोरी के गेहूं लिए थे पिछले से पिछले, और इस बार मैंने दूसरी बोरी के गेहूं लिए थे। तो देखिए ये गेहूं में जो घुन थे ना, वो वाले गेहूं थे, वो यहीं गिर गए, ये देखो आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा यार अकल भी ज़रूरी होती है, इंसान में अकल नहीं होगी तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। जितने गेहूं बीने ना, 1-1.5 किलो सारे फैल गए। और ये चलो अच्छा रहा कि इतने आधे छटनी में आ गए। तो मैंने कहा अब क्या करूं, अब मुझे फिर से वो उतने गेहूं बीनने पड़ेंगे। मैंने कहा दिमाग नहीं है मेरे अंदर। और सच में यहाँ पे कुशबा जी होते न, तो पक्का मेरा झगड़ा हो जाता कि देखो क्या किया। इतनी सी ही बात पर ना मेरा झगड़ा हो जाता, कुशबा जी से बोलते अकल तो है नहीं, बैल बुद्धि है तू, ये है वो है और दिमाग तो है नहीं, दिमाग तो फोन में रहता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने ऊपर ऊपर से गेहूं बटोर लिए, और क्योंकि अभी पिसाने तो है नहीं, अभी 4-5 किलो ही बीन पाए हैं। तो जब 7-8 किलो 10 किलो हो जाएंगे तब पिसाएंगे। तो जब सारे एक साथ पिसाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, एक बार छटना मार देंगे और एक बार हाथ फेर लेंगे तो बीन जाएंगे सारे। यहाँ पर कुशबा जी आके फ़ोन चला रहे थे, किस पोजीशन में लेटे मैंने शूट कर लिया। और शाम को सब्जी नहीं थी, क्योंकि आज अरहर की दाल बनाई थी, सारी सब्जी ख़त्म हो गई, तो मैंने इनको बोला चलो सब्जी ले आएँ। मैंने कहा वीडियो शूट कर लिया मैंने आपका। तो बोल रहे हे क्या शूट किया। और यहाँ पर अयान शूट कर रहा था, बोल रहा था अम्मा तुम पापा को कुछ बोलो मैं शूट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए हम सब्जी लेने, और सब्जी में ना बहुत सारी सब्जी लेनी थी, क्योंकि 3-4-5-6 दिन के लिए सब्जी लेनी थी। तो ब्रोकली देख रहे थे वो अपने लिए, लेकिन वो बहुत महंगी दे रही थी। तो फिर हमने छोड़ दिया, हमने कहा आगे देखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। लेकिन फिर उन्होंने बोला, जब हम चले आए तो उन्होंने बोला आ जाओ भैया इधर ले लो आके। फिर वो ले आए कुशबा जी। और यहाँ पर फ्लावर ले रहे थे, तो फ्लावर 2 फ्लावर ले लिए थे। तो इन्होंने ऐसे 5 का दिया था, टेप लगा हुआ, तो बोल रहे थे बीच में पता नहीं 2 का है कि नहीं है। मैंने कहा होगा 2 का। और यहाँ पर देखो अयांश कैसे बदतमीजी देता, आगे आगे भागते भागते जाता है, देखो कितनी आगे जा रहा है। मैं इसको बोल रही रुक जाओ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रोड पे पहुंच गया सीधा। फिर यहाँ पर ये मटर ले ली, मटर 35 रुपए किलो है। उन्हें मना कर दी कैसे लग रहे बताओ, कैसे लग रहे अयांश? डायपर ले लूँ क्या, डायपर है? क्यों प्लीज, इधर देखो, इधर अयांश इधर देखो, ले लूँ क्या? आए इधर देखो, इधर देखो, ले लूँ? देखे 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 इधर देख, डायपर ले लूँ? इनसे पूछना डायपर ले लूँ? डायपर यूज बार नहीं है। अरे तुम तो पहनते हो, नहीं पहनता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुशबा जी अपनी ले रहे थे शुगर की दवाई। जो ऑनलाइन दवाई बोली है मैंने, वो नहीं की है ऑर्डर। यहाँ से ये जो दवाई चलती है वो ले लेते हैं अपनी, लेकिन वैसी जो हम बोल रहे हैं ऑनलाइन वाली, वो नहीं ले रहे हैं ये। उससे मुझे थोड़ा फ़र्क पता चला था, लेकिन ये लापरवाही दे रहे हैं। कल इसी बात को झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो पाव बड़ा ले लेती हूँ, 2 पाव बड़ा खाने का मन हो रहा था। तो अयांश बोल रहा था ये देखो जलेबी बनी हुई है। इसने ना अभी जब से ये समझदार हुआ है ना, तब से आई थिंक जलेबी खाई नहीं है इसने। तो मैंने कहा बेटा जलेबी खाओगे? तो बोलता हाँ मैं खाऊंगा। लेकिन जलेबी इनके पास थी नहीं, गरम गरम सेकनी थी, तो बहुत टाइम लग रहा था।
और तो मैंने कहा अभी रहने दो जलेबी, थोड़ी सी खिला के दिखाते हैं कि कैसी लगेगी, नमकीन है कि मीठी। और यहाँ पर मम्मी से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि ये देखो, बोलता नहीं है कि आंटी क्या दे रही हो। मैं सोचती हूँ कि ये बाहर जाके बात करे खुल के, थोड़ा सा खुले। मेथी लेकर आए थे, उसमें मेथी की जड़ों से ना ये फूल गंदा हो गया था थोड़ा सा, तो अभी से ही मैं मेथी इसको काट दूंगी और ये डंठी फेंक दूंगी। इसकी जड़ें यहाँ जड़ समेत मिलता है। फ्लावर ले आई थी 2, ब्रोकली 2 ले आई थी, मटर ले आई, टमाटर ले आई, और आलू तो पहले से ही थे, प्याज भी था, अदरक ले आई, हरी मिर्ची रखी हुई थी, और क्या लेके आई, हाँ केला लेके आई। और केले का ध्यान नहीं था मुझे, केले सबसे नीचे रखे तो वो आधे केले दब गए। और यहाँ पर मटर है, फ्लावर है, सारी सब्जी ले आई हूँ, कम से कम 6-7 दिन का तो चल ही जाएगा। तो मटर और फूल और आलू डाल के 3-4 दिन तो सब्जी बन ही जाती है। 2 फ्लावर लेकर आई।